communicate. We can communicate with the ISS, the International Space Station that goes. All the astronauts that are posted on the ISS, they are ham radio operators. So when the passes happen over certain countries, they have schedules. We can have a QSO or conversation with them as well. There are times when I have spoken to a pilot when he was flying over Mumbai at 39,000 feet. There are hams who are present on ships, so they are in the ocean, but we can communicate with them. So it's fun. It's major fun to do this activity, and the thrill of working on a radio to see get a signal from it. बाकी पाकिस्तान की पूरी पोस्टें ऊपर वाली भी बन से कवर जी अपना जी अपनी पोस्टें आता है, यूनिक नंबर रहता है पूरे वर्ल्ड में। सिमिलरली हर एक रेडियो एमेचर ऑपरेटर्स को एक नंबर दिया जाता है। तो मुझे ये नंबर एलोकेट हुआ था और 2002 में मैंने जब एप्लीकेशन किया था तब एक मूवी आई थी जेपी दत्ता साहब की, तो उस मूवी के वजह से मैंने ये कॉल साइन सिलेक्ट किया था। तो मेरी कॉल साइन है VU2 लीमा ऑस्कर चार्ली एंड VU स्टैंड फॉर इस इंडियन स्टेशन, नंबर 2 स्टैंड फॉर ग्रेड 1 ऑपरेटर। सो मैं हाई पावर थ्रो कर सकता हूँ, और लीमा ऑस्कर चार्ली और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये मेरी खुद की एक कॉल साइन है। और मेरे लिए बहुत अभिमान की पीरियड है कि मेरा कॉल साइन लाइन ऑफ कंट्रोल है और मैं लाइन ऑफ कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा हूँ। जय हिंद। मैं आप सबको इंडियन आर्मी की तरफ से पॉइंट 13620 पर वेलकम करता हूँ। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ऑल द वे फ्रॉम मुंबई आए हुए हैं। मुंबई एमेच्योर रेडियो इंस्टीट्यूट की एक टीम है, आप जो मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं। जो 4 एक्सपर्ट्स, ये जो 4 एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, वो दिखने में जितने जैसा आइसबर्ग होता है ना, जितने हमें सिंपल और शरीफ दिख रहे हैं, आप जब इनका काम देखेंगे तो आप सबके होश उड़ जाएंगे। तो हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि पॉइंट 13620 पर कारगिल विजय दिवस के 25th एनिवर्सरी पर हम उसे कॉमेमोरेट करते हुए एक एमेच्योर रेडियो स्टेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, जिसके जो फर्स्ट ऑपरेटर्स हैं वो है मुंबई एमेच्योर रेडियो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम प्लीज। सो आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्विकली आप लोग को पूरा इवेंट को ब्रीफ कर दूंगा, एंड उसके बाद आई विल हैंड ओवर द एंटायर कंट्रोल टू द टीम। हम इस इवेंट को 2 पार्ट्स में करेंगे। हम आप लोग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी को वी विल डिवाइड यू इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 20 ईच। हाफ ऑफ द ग्रुप, दैट इज द ग्रुप नंबर 1 विल गो टुवर्ड्स द इक्विपमेंट साइड एंड ग्रुप नंबर 2 विल गो टुवर्ड्स द वॉर मेमोरियल। आफ्टर यू हैव सीन, जो आप लोग ने अपना अपना एरिया देख लिया होगा, उसके बाद द ग्रुप 2 आएगा इक्विपमेंट के पास और ग्रुप 1 जाएगा वॉर मेमोरियल के पास, राइट? तो ये जो एमेच्योर रेडियो क्लब है, क्योंकि मैंने खुद भी बीटेक की हुई है, मोस्ट ऑफ आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो फैकल्टी है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं, एंड आप लोग में से कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से भी हैं। वो पूरा डिटेल्स जो है हमारी टीम आपको डिटेल में ब्रीफ करेगी। एंड देन सब्सिक्वेंटली आवर एम इज कि हम ऐसा एक क्लब आपकी यूनिवर्सिटी में भी, इसकी बॉडी है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में कोई भी रूल्स और रेगुलेशन से लाइसेंसिंग प्रोसीजर है वो एलोकेट करती है। उसके ऊपर है IARU एक इंटरनेशनल बॉडी है, इनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एमेचर रेडियो यूनियन। ये ग्लोबली एमेचर रेडियो कम्युनिकेशन प्रमोट करती है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करती है। उसके ऊपर है ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। वर्ल्ड में कहीं पे भी टेलीकम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन होता है या कोई डिसीजन होता है तो ये बॉडी एलोकेट करती है। जैसे अपने ISO स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ISO, तो वैसे ही टेलीकम्युनिकेशन में उसको ITU बोलते हैं।
इंटरनेशनल टेलीविजन यूनियन ये टेलीविजन की स्टैंडर्ड एलोकेट करते हैं। इसका मतलब है कि एयरलाइंस कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगी या फायर ब्रिगेड कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगी, तो ये सब स्टैंडर्ड वो बनाते हैं, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि उनको पहले ही समझ में आया था कि अगर टेलीविजन में कोई इनोवेशन होना है तो उसके लिए सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो मैं ठीक है कोई भी ईयर में रहूँ। मैं जब हैम रेडियो में ज्वाइन हुआ तब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 11th स्टैंडर्ड में था। आप लोग 13th और 14th में हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोल रहे हो, तो आप लोग मेरे से काफ़ी बड़े हो। जब मैं छोटा था तब मैंने हॉबी ज्वाइन किया था। सो इफ़ आई कैन डू इट, यू गाइस कैन टू। मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। इट्स ईजी, सिर्फ थोड़ा एक्सपोजर, कुछ भी नया चीज़ करो। स्विमिंग भी आपको स्विमिंग आएगा नहीं तो आप देखोगे तैर रहा तो आप बोलोगे क्या डिफिकल्ट काम है, लेकिन खुद करोगे तो इजी लगेगा। वैसे ये कुछ स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है लेकिन इट्स इजी, यू गाइस कैन डू इट टू। और ये काफ़ी टाइम हेल्पफुल रहेगा। और ये सबसे पहली बात ये, हम लोग एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स है, हैम रेडियो ऑपरेटर्स ये जो है ये नॉट प्रोफेशनल, हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग अलग अलग जगह पे आके, जैसे हम लोग अभी 14,000 फीट पे ऑपरेट कर रहे हैं, आज तक किसी ने शायद इतने हाइट पे ऑपरेट नहीं किया होगा। तो इतने हाइट पे ऑपरेट करके कैसे चीज़ें अडाप्ट करना है, कैसे अपने सिग्नल्स मैक्सिमम दूर जा सकते हैं, ये सब चीज़ें चैलेंजिंग होती है। तो एक्सपीरियंस से और विथ राइट गाइडेंस आपको आ जाती है। और सेकेंडली ये प्रोफेशनल, हम लोग प्रोफेशनल रेडियो ऑपरेटर्स नहीं है। जैसे कि आप सोच रहे होगे कि रेडियो जॉकी जो रहता है वो बात कर रहा है, वैसे हमारा काम नहीं है। रेडियो जॉकी जब बात करता है तो खुद बोलता है, किसी का फीडबैक नहीं लेता। हम लोग ये 2-वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हम लोग जिससे बात कर रहे हैं, अगर कोई हमें सुन रहा है वो भी रिस्पॉन्ड करेगा, तो हम भी इससे जैसे मोबाइल पे बात कर रहे हैं वैसे 2-वे कम्युनिकेशन है ये। लेकिन इसका मेन पर्पस ये है कि जब, मतलब मेन पर्पस नहीं लेकिन मेन फ़ायदा ये है कि जब दुनिया के सारे कम्युनिकेशन फेल हो जाए, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी अर्थक्वेक सुनामी या कुछ भी आ जाए, तो बाकी सब मोड ऑफ कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, लेकिन ये चलेगा क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। हम खुद का एंटीना लगा के खुद के सिग्नल्स बाहर भेजते हैं। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम U2 Charlie Whiskey Bravo CWT. He is U2 HOT, and for this event we have a special call sign 2580 KVD. ओके, सो बेसिक अबाउट हैम रेडियो में बता देता हूँ। दिस इज आवर ट्रांसमिशन सेट। ये पूरे सेट से हम दुनिया भर के लोगों से बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बता देता हूँ। दुनिया में कोई भी रेडियो आते हैं जो हैम रेडियो के लिए यूज़ होता है वो 12 वोल्ट DC पे ही चलते हैं। तो हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट AC रहती है, तो उसको हम लोग DC में कन्वर्ट करने के लिए पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। फिर वो पावर सप्लाई से DC सप्लाई जो है वो हमारे रेडियो में जाते हैं। अब ये 12 वोल्ट DC का फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी 4 व्हीलर कार या बाइक की बैटरी भी 12 वोल्ट DC पे काम करती है, तो आप ये रेडियो डायरेक्ट अपनी कार में भी कनेक्ट करोगे तो भी चलेगा। एनीवेज, ये रेडियो है, ये उसका एंटीना ट्यूनर है। अगर एंटीना हमने एक कॉमन एंटीना लगाया, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग बैंड्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन द बैंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंजेस, तो एंटीना उसके लिए ट्यून करने के लिए एंटीना ट्यूनिंग यूनिट लगाया। और ये SWR मीटर है, जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है वैसे ही इसमें हम लोग ये मेजर करते हैं कि हमने कितना पावर फेंका, उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हुआ। अगर एंटीना ट्यून बराबर नहीं है तो बहुत सारा फ्रीक्वेंसी जो पावर है वापस रिटर्न आएगा और रेडियो डैमेज कर सकता है। इसके लिए हम ट्राई करते हैं, ये एंटीना ट्यूनर करते हैं कि मैक्सिमम जो पावर है वो बाहर भेज देता है ताकि इक्विपमेंट सेफ रहे और मैक्सिमम सिग्नल दूर तक पहुँचे। एनी अदर डाउट्स, कुछ पूछना? बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज एक ऐसा कोलैबोरेशन प्रोग्राम यहाँ पर इनेकाद किया जो कि 13/6/20 वार मेमोरियल योमा पर, जहाँ पर हमें बहुत सारे तरीक़ों से रेडियोज़ की इस्तेमाल कैसे की जाती है आज के दौर में, और ख़ासकर मेच्योर रेडियो के बारे में आज बहुत सारी जानकारी दी गई। यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुलाया गया, कॉलेज के स्टूडेंट्स बुलाए गए और साथ साथ जनरल पब्लिक भी यहाँ पर साथ में थे। तो इसका फ़ायदा क्या है, हमारे लिए बहुत सारे यहाँ इवेंट्स रखा जिसमें बहुत सारी जानकारी दी गई, जिसमें यहाँ से हम मेच्योर रेडियो के थ्रू यहाँ बैठकर रशिया से भी यहाँ कनेक्ट हुआ, किस तरह हमें कनेक्ट होना है उसके बारे में बताया गया। खासकर जब कुदरती आफात आते हैं जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या कुछ ऐसे एर्थक्वेक हो गया, उन जैसे
मौके पर किस तरह इस रेडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। तो इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के कोलैबोरेशन किए हैं आज एमेच्योर रेडियो के साथ, और आइंदा आने वाले दिनों में भी उम्मीद रखते हैं कि ऐसे और सारे प्रोग्राम्स हमारे लोगों के लिए रखेंगे जिससे हमारे लोगों के मफाद में होगा, लोग फ़ायदा उठाएंगे, खासकर हमारे यूथ्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ही अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म दी जाएंगे तो आगे आकर वो लोग भी किस तरह हमें इससे फ़ायदा उठाना है, किस तरह इसका जो फ़ायदा है वो लोगों तक पहुँचाना है, उसके बारे में अच्छा काम करेंगे। ये आज हमारे लद्दाख में जो 25 साल का ये जो महोत्सव हम साजरा कर रहे हैं, तो उसमें जो लद्दाख के जो रहवासी है, जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने जो अपना सपोर्ट दिया है और इंडियन आर्मी के साथ में मिलके आज जो अपने भारत का जो सपोर्ट दिया है, उसलिए उसको पूरे दुनिया को जानकारी देने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया है। एमेच्योर रेडियो के बारे में कुछ बताइए सर। या एमेच्योर रेडियो के माध्यम से हम ये हिसाब से पूरे दुनिया भर में यही संदेश फैलाते हैं कि हमारे आर्मी ने जो और हमारे लद्दाख के लोगों ने जो बलिदान दिया है, तो उसका हम शुक्रगुजार है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं इंडियन आर्मी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। उसके बाद एमेच्योर रेडियो स्टेशन जो टीम है उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन लोगों ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया, जैसे कि सर डिज़ास्टर में जो सारी कम्युनिकेशन होते हैं, जब भी किसी जगह पे कोई डिज़ास्टर होते है तो सारा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, उस जगह पे ये हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सर।